एक से 7 पटरानियां हैं, 8वीं तुम बनोगी, लेकिन बोलना मत, हम कहें वैसा करना। जामवंती बोली ठीक है महाराज। कन्हैया ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया जामवंती को और कहा केवल हाँ और ना में ही जवाब देना। जामवंती पीछे थी, कन्हैया आगे आगे जा रहे थे। जैसे ही महलों में पहुंचे तो नई रानी आई थी। सारी रानियां खड़ी हो गई आकर के। तो सतभामा थाल लेके आई पूजन का कि कन्हैया नई रानी को लेके आए, ब्याह करके लाए। तो सतभामा कहने लगी अपना घूंघट खोलो, हम आपका तिलक करेंगे और आरती करके फिर अंदर ले जाएंगे। जामवंती ने सिर हिला दिया, नहीं। अब सतभामा बोली ये तो कन्हैया जिस रानी को लाए है तो भाई इसे तो बहुत इनकार है, बहुत ज्यादा सुंदर होगी। या तो अब उसका शरीर दिख नहीं रहा है बिल्कुल। कन्हैया चुपचाप देख रहे थे, बैठे थे। अब रुक्मिणी के पास खबर पहुंची, रुक्मिणी से कहा कि कन्हैया एक बहुत सुंदर रानी ब्याह करके लाए, लेकिन ना वो घूंघट खोल रही है ना किसी से बोल रही है। रुक्मिणी बोली मैं देखती हूँ जाकर के। रुक्मिणी गई, रुक्मिणी ने कहा बहन घूंघट को तो खोलो, हम तुम्हारा टीका करेंगे, तिलक करेंगे, आरती उतारेंगे, तुम्हें महलों में ले जाएंगे और कन्हैया की पटरानी बनाएंगे। अब बेचारी वो कैसे बोले, उसके मन की विधा तो वो ही जाने कि खग जाने खग ही की भाषा। अब वो क्या करे, कन्हैया ने मना कर दिया था। कन्हैया ने कहा था कि हाँ और ना में ही तुम जवाब देना। तो कन्हैया महाराज किसी संत ने लिखा है कि लाल लाल लहंगा और पतली कमरिया, कमरिया के नीचे पूंछ लटके। अब उनके तो पूंछ लटक रही थी बेचारी के, क्योंकि वो तो भालू की पुत्री थी। सुंदर लहंगा, लाल चुनरिया इतनी सुंदर, पर वो पूंछ कैसे छिपाए बेचारी, पूंछ लटक रही थी, शर्म लग रही थी। कन्हैया बोले कि तुम चुप इशारे से कह रही थी जामवंती बोलना मत। अब जामवंती रुक्मिणी आई, रुक्मिणी बोली, रुक्मिणी को बहुत क्रोध आ गया। कितनी बेचारी कितनी देर से बोल रही है घूंघट खोलो घूंघट खोलो। रुक्मिणी कहने लगी ये बता तू हमसे ज्यादा सुंदर है क्या? जामवंती ने मुंह से हिला दिया।